हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। 3.4 में हम इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड सीख चुके हैं। ये तीसरा एलिमिनेशन मेथड हम सीखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम रिवाइज करने के लिए इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन मेथड तो हम सीखेंगे ही इस एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज के बाद हम इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करना सीख जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड को सीखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये दो इक्वेशंस हमको दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए या तो हम x को बराबर कर देते हैं या तो हम y को बराबर कर देते हैं, और फिर या तो हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर पहले से ही वो प्लस माइनस में है तो हम ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, और अगर दोनों ही प्लस में है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम x को इक्वल करते हैं तो ये दोनों ही प्लस में है, तब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को माइनस करेंगे। माइनस करने से क्या होता है, नीचे अगर कोई प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा और माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा, तब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज हम y को इक्वल कर देते हैं। हम दोनों तरीका से बता रहे हैं। तो इस इक्वेशन के साथ हम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 इंटू 4 4 रहेगा और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो y इक्वल हो गया मेरा। अच्छा, ये 2 जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये सिर्फ y के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 2 पूरा इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखते हैं अब क्या आएगा। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू -2 -4y, 2 इंटू 2 4। ऐड कर देते हैं बाय एडिंग द इक्वेशन। 10 प्लस 4 14, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 प्लस 3 7x। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 14/7 मतलब 2। अब इस x का वैल्यू को हम क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन पे x के जगह पे पुट कर देंगे। हम इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। एक्स के जगह पुट कर दो, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 2। ये 2 इधर आएगा तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, ये 2y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा। 2/2 करेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया, y का वैल्यू 1 आया। ये एक तरीका हुआ, कंफ्यूज नहीं करना है। हम y को इक्वल किए, हम चाहते तो x को भी इक्वल कर सकते थे, वैसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब हम x को इक्वल करेंगे, इसके साथ हम 3 और 2 कैल्शियम कितना होता है, 6 होता है। तो हमको 6 करना है इसको भी और इसको भी, तो 3 इंटू 2 करना पड़ेगा और इसको 2 इंटू 3 करना पड़ेगा। अब पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 2 6x, 2 इंटू 4 8y और 2 इंटू 10 20। 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 2 6y, 3 इंटू 2 6। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ही प्लस में है, कैंसिल होने वाला है नहीं। तब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा सिचुएशन में यहाँ पे हम ऐड किए थे क्योंकि ये प्लस माइनस में पहले से ही था, y को हम इक्वल किए थे, लेकिन अब x को हम इक्वल कर रहे हैं इसी क्वेश्चन का सेम। तो x को इक्वल कर रहे हैं तो ये प्लस में दोनों है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक को प्लस एक को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन। तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस और जो माइनस में है वो प्लस। 6 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 6 14y हो जाएगा, 20 प्लस 6 20 माइनस 6 14 हो जाएगा। y इक्वल टू 14/14 दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। अब y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और x निकालेंगे। हम पहला इक्वेशन ले लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। y का वैल्यू कितना है, 1 आया। 3x प्लस 4 इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। तो वही आया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। तो ये हम दोनों तरीका से एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम x को इक्वल कर देंगे या तो हम y को इक्वल कर देंगे, या तो हम ऐड कर देंगे या तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब दोनों का साइन प्लस माइनस में रहेगा तो हम इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, जब दोनों का साइन प्लस में रहेगा तो कैंसिल करने के लिए हम इक्वेशन को माइनस कर देंगे। जब माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे सबका साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस में है वो माइनस, जो माइनस में है वो प्लस बन जाता है। ये तरीका तो दोनों से सॉल्व करके हमने दिखा दिया एलिमिनेशन मेथड में। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये तो एलिमिनेशन मेथड था जो इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे, जो बनाएंगे, जो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो हम क्या करते हैं, कोई एक इक्वेशन को उठा लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका क्या होता है कि कोई एक इक्वेशन को उठा लो और x को सब्जेक्ट बनाओ। तो हम पहला इक्वेशन को उठा लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इसमें x सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4y/3 हो जाएगा। ये 4y उधर गया तो माइनस और 3 जाके डिवाइड हो गया। इक्वेशन 2 में x के जगह पे पुट करेंगे ये जो वैल्यू आया, 2 10 माइनस 4y/3
माइनस 2y इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई कीजिए 20/3 माइनस 4 इंटू 2 8/3y माइनस 2y इक्वल टू 2। y को एक तरफ कर देते हैं और नंबर को एक तरफ कर देते हैं। ये दोनों में एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 माइनस 8y माइनस 6y इक्वल टू, ये दोनों में एलसीएम लेंगे तो 3 6 माइनस 20 कितना आएगा 8 माइनस 6 माइनस 14/3 y, और इधर कितना आएगा माइनस 14/3। y यहीं पे रह जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो माइनस 14/3 इंटू 3y माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल, 14 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आया 1 आया, जो यहाँ पे आया था। फिर अब हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू को पुट कर देंगे और x निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, या यहीं पे पुट कर देते हैं y का वैल्यू को, x इक्वल टू 10 माइनस 4/3 6/3 इक्वल टू 2। तो सेम क्वेश्चन को हमने एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया, एक बार एडिशन में दिखाए, एक बार सब्ट्रैक्शन में दिखाए, और इसी क्वेश्चन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार ग्राफिकली भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि आंसर क्या आता है। तो तीनों रिवीजन हो जाएगा, जो तीनों का तीनों मेथड है वो तीनों का तीनों रिवीजन हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम मिटा देते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और ग्राफिकली देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका क्या था, पहले इक्वेशन 1 को लो और उसमें x या y किसी एक को सब्जेक्ट बना दो। ये y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉल्यूशन सेट बनाओ, वैल्यू लगाओ। यहाँ पे सपोज वैल्यू लगा देते हैं हम y का 4 इंटू 4 16, 10 माइनस 16/3 माइनस 6/3 माइनस 2, x का वैल्यू माइनस 2 आया। अब जो है हम y का वैल्यू ले लेते हैं 1, 10 माइनस 4/3 10 माइनस 4 6/3 2, x का वैल्यू आएगा 2। इसका सोल्यूशन सेट बन गया। इसके बाद इक्वेशन 2 को लिखो। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, x को सब्जेक्ट बनाओ, 2x इक्वल टू 2 प्लस 2y/2, और इसका सोल्यूशन सेट निकालो, x y 2 निकालना है बस, काफ़ी है। 2 का y का वैल्यू 1 रख देते हैं, 2 प्लस 2 4 4/2 2, अच्छा 0 रख देते हैं y का वैल्यू, 2/2 1। चलो ये एक सोल्यूशन सेट आ गया और ये एक सोल्यूशन सेट आ गया। अब क्या जानते हैं हम लोग, ये दोनों सोल्यूशन सेट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ बना लेना है, ये एक रफली हम बना रहे हैं, ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो आंसर जो है एकदम एक्यूरेट आएगा। हम जानते हैं कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही होगा इसका सोल्यूशन। तो आइए 0 1 2 3 4 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ज़्यादा नहीं ले रहे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहले इसको प्लॉट करते हैं, -2 4 -2 4 2 1 2 1। चलिए ये लाइन को हम बना लेते हैं, ये पहला इक्वेशन का लाइन बन गया। अब आ जाते हैं दूसरा में, 2 1 2 1। चलिए कॉमन पॉइंट तो हमको मिल ही गया, सॉल्यूशन 2 1 है, इसका मतलब वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। 1 0 1 0 मतलब यहाँ पे, ये हमारा दूसरा लाइन बन गया। अब देखिए दोनों लाइन कहाँ पे, किस पॉइंट पे, किस कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सॉल्यूशन क्या होगा, 2 1 होगा, मतलब x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, y का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो इस क्वेश्चन को हमने जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया, ग्राफिकली भी सॉल्व किया, पहले x को इक्वल करके भी सॉल्व किया और y को इक्वल करके भी सॉल्व किया। सब में आंसर सेम है, किसी भी तरीका से कर सकते हैं।
वेरी नाइस। लेकिन हमको इस एक्सरसाइज में सीखना है एलिमिनेशन मेथड, तो हम आगे का क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। 3.4 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले इक्वेशन 1 को एलसीएम कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 डिवाइड बाई 6 3, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2, 2 इंटू 2 4y इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6। इक्वेशन 3 बन गया। अब इक्वेशन 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 3 9। ये इक्वेशन 4 आ गया। अब देखिए 3x और 3x पहले से ही इक्वल है, तो 4 को y को इक्वल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y को भी हम इक्वल करके सॉल्व करेंगे, आंसर वही आएगा। हम 1 नंबर में दिखा चुके हैं। y को इक्वल करना होगा, y को इक्वल करना होगा तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो y इक्वल हो जाएगा। फिर हम ऐड करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि x पहले से ही इक्वल है तो हमको कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस हो जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 3x और 3x कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस y 5y हो जाएगा, -9 और 6 -15 हो जाएगा। y इक्वल टू -15/5, y इक्वल टू -3। y का वैल्यू कितना आया, -3 आया। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं इसको, तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पुट कर देते हैं, x/2 प्लस 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -6/3 इक्वल टू -1। ये कैंसिल हो गया, -2 आ जाएगा। x/2 ये -2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x/2 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, और y का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन को हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है एक्सरसाइज में कि हर क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों मेथड से सॉल्व करो। हमने पहला क्वेश्चन को ग्राफिकली भी करके दिखा दिया था। तो ये एलिमिनेशन से तो हो गया। अब इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं एक बार। उसमें हम क्या करेंगे, x को सब्जेक्ट बना लेंगे, x इक्वल टू -6 - 4y/3 बन गया सब्जेक्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, दूसरा इक्वेशन को सब्जेक्ट बना लेते हैं। x इक्वल टू 9 + y/3, ये ठीक है। दूसरा इक्वेशन ये जो है, इसमें हम x को सब्जेक्ट बना लिए, थोड़ा इजी लग रहा है। 9 + y इक्वल टू 3/3। अब इसका वैल्यू जो आया है x का, इसको हम पहला इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 3x + 4y इक्वल टू -6, x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। 3 9 + y/3 + 4y इक्वल टू -6। ये इजी हो गया, देखिए 3 3 कैंसिल हो गया। 9 + y + 4y -6y + 5y हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -15 आएगा। y इक्वल टू -3। अब y का वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा 9 - 3 कितना आएगा, 6 आएगा, बाई 3 कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे पुट कर दिए। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमको y का वैल्यू -3 और x का वैल्यू 2 मिल गया। तो हम क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 1 नंबर। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, 1 का 2 और 1 का 3। ये दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और हमको आंसर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके उसका सोल्यूशन को जो है डाल देंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे हमारा क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में था, सेम उसी तरह यहाँ भी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने उसको सब्स्टिट्यूशन का तरीका से सॉल्व किया था, एलिमिनेशन मेथड में हम उनको एलिमिनेशन का तरीका से सॉल्व करेंगे। तो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला फर्स्ट क्या बोल रहा है, इफ़ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है।
फ्रैक्शन का क्वेश्चन में हम हमेशा न्यूमरेटर को जो है मान लेंगे x और डिनोमिनेटर को मान लेंगे y। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाई वाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 1 जोड़ो, डिनोमिनेटर से 1 घटाओ, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन बन जाएगा 1 बाई 1, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, पहला इक्वेशन आ गया। वेरी नाइस। आगे चलते हैं, अब क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ हम डिनोमिनेटर से 1 जोड़े तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो देखिए y और y पहले से ही इक्वल है, इक्वल करने का ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, और हम बता चुके हैं कि सेम साइन में रहेगा दोनों चीज़, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को तब सब्ट्रैक्शन करेंगे साइन को चेंज करने के लिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्टिंग करने से क्या होगा, ये प्लस बन जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -x हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, कैंसिल होगा, x इक्वल टू 3। न्यूमरेटर हमारा 3 आ गया। अब x का वैल्यू पुट करेंगे और y निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, 2 × 3 6 हो जाएगा, -y इक्वल टू 1, 5 इक्वल टू y इक्वल टू 5। तो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, 3/5 होगा, न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 5। अब देखिए क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, वही आएगा। 3 + 1 करेंगे, 3 + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर से 1 ऐड करेंगे, 3 + 1 4 आएगा, 5 - 1 4 आएगा, 4/4 1/1 हो जाएगा, जो क्वेश्चन में हमको बताया गया है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब आगे का कुछ क्वेश्चन में हम इक्वेशन बना देंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको जो है आंसर निकालना है, समझा भी देंगे। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो हम नूरी का प्रेजेंट एज को मान लेते हैं x ईयर्स, सोनू का भी प्रेजेंट एज को मान लेते हैं y ईयर्स, दोनों का प्रेजेंट एज। अब कितना साल पहले जाने के बोला है, 5 years ago, 5 years ago। तो नूरी भी 5 साल छोटी हो जाएगी, और जो सोनू है वो भी 5 साल छोटा हो जाएगा 5 साल पहले। क्वेश्चन क्या बोला है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी 5 साल पहले सोनू से 3 गुना बड़ी थी, वो किसको बढ़ाना पड़ेगा, सोनू को बढ़ाना पड़ेगा। ये पहला इक्वेशन बन गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, x माइनस वाई इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, -10। ये बन गया इक्वेशन 1। आगे चलते हैं। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद, 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी का एज भी 10 साल बढ़ जाएगा, सोनू का एज भी 10 साल बढ़ जाएगा। नूरी ट्वाइस है 10 साल बाद, इसका दुगना, मतलब इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हमको इसको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2y + 20, x माइनस 2y इक्वल टू 10। चलिए ये इक्वेशन 2 हो गया। सॉल्व करने का तरीका वही है, x और x तो इक्वल है ही, दोनों का साइन प्लस है, हम माइनस करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, फिर y हमको मिलेगा। करके देख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। -3 + 2 -y -20, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 20। मतलब सोनू का परसेंटेज कितना है, 20 ईयर्स है। नूरी का निकाल लेते हैं, किसी एक में वैल्यू को डाल देते हैं, पहला इक्वेशन में डाल देते हैं, y का वैल्यू 20 आया है, 3 × 20 60, 50। मतलब नूरी का परसेंटेज कितना है, 50 है, और सोनू का परसेंटेज कितना है, 20 है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2 का 2 नंबर। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्या बोल रहा है,
द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर में 2 डिजिट होता है, एक टेंस प्लेस में एक वंस प्लेस में। हम टेंस प्लेस का डिजिट को मान लेते हैं x और वंस प्लेस का डिजिट को मान लेते हैं y। ठीक है, टेंस प्लेस का डिजिट को मान लिए x, वंस प्लेस का डिजिट को मान लिए y। एक 2 डिजिट का नंबर हम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज 56। टेंस प्लेस का डिजिट 5 है और वंस प्लेस का डिजिट 6 है। वेरी गुड, समझो इस बात को। अगर हमको इस 2 डिजिट नंबर में कहा जाए कि सम ऑफ डिजिट करो, सम ऑफ डिजिट मतलब हम डिजिट्स को जोड़ देंगे, 5 + 6 कितना आएगा, 11 आएगा, डिजिट्स का सम। अगर हमको नंबर को लिखने कहा जाए एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, 5 × 10 + 6 मतलब 50 + 6। तब हम 5 + 6 नहीं लिखेंगे। अगर हमको नंबर को लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम 50 + x लिखेंगे, क्योंकि जो टेंस प्लेस में है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई होगा, उसका प्लेस वैल्यू +6। लेकिन अगर सम ऑफ डिजिट बोलेगा तो हम 5 + 6 = 11 कर देंगे। टेंस प्लेस का डिजिट को हम x मान लिए, वंस प्लेस का डिजिट को हम y मान लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब कि अगर टेंस प्लेस का डिजिट और वंस प्लेस का डिजिट को ऐड करेंगे तो हमको 9 मिलेगा। ये इक्वेशन 1 कह रहा है। इसमें सिर्फ डिजिट्स को जोड़ देंगे हम तो 9 मिलेगा हमको। अच्छा, अब इसके हिसाब से हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या बनेगा, ये टेंस प्लेस में है तो 10x + y, ये हमारा ओरिजिनल नंबर बनेगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब बोल रहा है 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ये इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है। ओरिजिनल नंबर तो हमको मिला हुआ है 10x + y। हमको क्या चाहिए, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। डिजिट्स को रिवर्स करो, मतलब कि टेंस प्लेस में चला जाएगा y और वंस प्लेस में आ जाएगा x, तो नया नंबर क्या बनेगा, 10y + x, नया नंबर बनेगा। यानी बोल रहा है 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ये इक्वेशन 2 बोल रहा है। डिजिट्स को हम रिवर्स कर दिए, y वंस प्लेस का डिजिट था, टेंस प्लेस में चला गया, x टेंस प्लेस का डिजिट था, वंस प्लेस में आ गया, तो नया नंबर बनेगा 10y + x। ये ट्वाइस होगा किसका, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स का। ओरिजिनल नंबर ये है 10x + y। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे तो हमको जो है वो मिल जाएगा x और y, मतलब हम नंबर को निकाल लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। कितना होगा ये, 90x + 9y = 20y + 2x, 90 - 2 करेंगे तो 88x, और ये 20 इधर आएगा माइनस होगा तो -11y = 0। 11 कॉमन ले लेंगे तो 8x - y = 0। तो ये बन गया इक्वेशन 2। अब इसको और इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। अब देखिए पहले से ही y और y इक्वल है और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। x + y = 9, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे 8x - y, क्योंकि ये ऑलरेडी साइन अलग अलग है इसका प्लस माइनस। एडिंग द इक्वेशन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। x = 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर दो x का, 1 + y = 9, y = 8। तो टेंस प्लेस का डिजिट 1, वंस प्लेस का डिजिट 18, तो नंबर क्या बनेगा, 18 बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, 2 का 3। इसके बाद 2 का 4 नंबर में चलते हैं। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई है, बोल रही है हमको 2000 रुपया चाहिए, बैंक से निकालना है। बट वो बैंक वाला को बोल रही है कि 2000 रुपया हमको 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट में ही दीजिए। 50 और 100 छोड़ के दूसरा कोई नोट हमको नहीं दीजिए, ये दोनों नोट मिला के ही हमको 2000 कर दीजिए। अब दुकानदार उसको टोटल जो है
दोनों नोट्स मिला के 25 नोट दे रहा है। 50 रुपया का नोट कुछ दे रहा है, 100 रुपया का नोट कुछ दे रहा है, दोनों मिला के उसके पास कितना नोट हो रहा है, 25 नोट हो रहा है, और ये मिला के उसके पास 2000 रुपया हो जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि दुकानदार बैंक जो है वो उसको 50 रुपया का नोट कितना दे रहा है एंड 100 रुपया का नोट कितना दे रहा है। तो हम मान लेते हैं कि मीना को बैंक जो है 50 रुपया का नोट एक्स को दिया है और 100 रुपया का नोट जो है वाई को दिया है, हम ये मान लिए। टोटल नोट कितना है, एक्स प्लस वाई, मीना के पास 25 है, तो ये इक्वेशन 1 बन गया। 50 रुपया का नोट प्लस 100 रुपया का नोट इक्वल टू 25। अब टोटल अमाउंट उसको कितना मिल रहा है, 2000 मिल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपया का नोट उसको एक्स को दिया गया है, 100 रुपया का नोट उसको वाई को दिया गया है, जिससे उसके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया है, 2000 हो गया है। अगर एक्स को 50 रुपया का नोट उसको दिया गया है तो एक्स इंटू 50 करेंगे तो टोटल 50 रुपया का अमाउंट उसको मिल जाएगा, कितना मिल रहा है। और वाई रुपया का 100 रुपया का नोट अगर उसको वाई को मिला है तो वाई इंटू 100 करेंगे तो टोटल उसको 100 रुपया में कितना अमाउंट मिल रहा है वो मिल जाएगा। दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो हमको 2000 मिल जाएगा। इसमें 50 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस 2y इक्वल टू इससे 50 डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को सॉल्व करना है। देखिए एक्स और एक्स पहले से ही इक्वल है, माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, साइन को चेंज करना पड़ेगा हमको, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट करने से नीचे सबका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में है कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, y इक्वल टू 15। मतलब 100 रुपया का नोट उसको 15 को मिला। टोटल कितना नोट मिला है, 25 मिला है। 25 माइनस 15 मतलब उसको 50 रुपया का नोट कितना को मिला है, 10 को मिला है। और 100 रुपया का नोट कितना मिला है, 15 मिला है। अब देखिए 10 इंटू 50 कीजिए और 15 इंटू 100 कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, 2000 आ जाएगा। इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी मेथड होता है सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमको स्पेशली हमको जानना पड़ेगा तीनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एक और आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन में कह देता है कि कौन सा मेथड से बनाना है, हमको वही मेथड से बनाना पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन 2 का 3.4। A lending library has a fixed charge for 3 days and an initial charge for each day thereafter। मतलब क्या है कि एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का रूल है कि आप किताब पहला 3 दिन के लिए रखिएगा तो एक कोई फिक्स्ड अमाउंट आपको वो देना ही है, और उसके बाद आप जितना एक्स्ट्रा दिन रखिएगा उसके हिसाब से एक अमाउंट जुड़ता जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि लाइब्रेरी का जो फिक्स्ड चार्ज है वो 100 रुपया है पहला 3 दिन के लिए, और उसके बाद जितना दिन बढ़ेगा वो वेरिएबल चार्ज हम मान लेते हैं y रुपीज़ है। तो सबसे पहले जो है सरिता किताब लेती है 7 दिन के लिए, 7 डेज, और वो देती है 27 रुपीज़। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए पहला 3 दिन के लिए तो फिक्स्ड है कि एक्स उसको देना ही है, तो वो दे गई ही। 7 में से 3 गया, कितना एक्स्ट्रा दिन वो रख रही है, 4 दिन रख रही है, उसके लिए उसको कितना देना पड़ेगा, y रुपीज़ करके देना पड़ेगा, इक्वल टू 27। ये पहला इक्वेशन। इसके बाद हम आते हैं सूजी किताब को 5 दिन के लिए रख रही है, 5 डेज। अब 1 रुपया तो उसको देना ही है, 5 माइनस 3, 3 दिन का हो गया 1 रुपया, 5 माइनस 3 2 दिन एक्स्ट्रा है तो उसके लिए y रुपया लगेगा, और वो कितना दे रही है, 21 रुपीज़ दे रही है। ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे तो हमको फिक्स्ड चार्ज और वेरिएबल चार्ज निकल जाएगा। वो x और x तो बराबर है ही, इक्वल करने का जरूरत नहीं है, हम माइनस कर देते हैं क्योंकि दोनों का साइन सेम है इसलिए माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा x और x, ये माइनस तो 4 माइनस 2 2y, ये माइनस इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं y की जगह पे, यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 21, x इक्वल टू 2 इंटू 3 6, 21, x इक्वल टू 21 माइनस 6, 21 माइनस 6 कितना आएगा, 15 आएगा। तो फिक्स चार्ज कितना है, 15 है। मतलब ये 3 दिन के लिए, पहला 3 दिन के लिए 15 रुपया उसको देना ही पड़ेगा, और आगे जितना दिन एक्स्ट्रा वो रखेगी उसे पर डे के हिसाब से 3 रुपया करके बढ़ता जाएगा। अगर कोई 4 दिन रख रहा है तो 4 इंटू 3 12 रुपया बढ़ेगा, 2 दिन रख रहा है तो 2 इंटू 3 6 रुपया करके बढ़ेगा। तो ये हमने एक्सरसाइज 3.4 जो है कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हमने
3 मेथड से सॉल्व करना सीख लिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। तीनों मेथड में हम समझ चुके हैं कि 2 वेरिएबल को सॉल्व करके x और y का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इसके बाद 4th मेथड आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थैंक यू।